हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में। और आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ थेल्स थ्योरम, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थेल्स इन प्रूविंग क्वेश्चंस, राइट। तो प्रूविंग क्वेश्चंस में थेल को कैसे यूज़ करना है और जो थेल्स पर बेस्ड रिजल्ट्स थे, यानी कि जो कॉरोलरी के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, 6 कॉरोलरीज बताई थी, उनको कैसे यूज़ करना है थेल्स में, वो हम इस वीडियो से सीखने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट so that you can get proper notification for the upcoming videos. So we are going to have a regular videos for this chapter. So this chapter is difficult for a student, but I am going to make it is very easy. तो अभी आप इस क्वेश्चंस को समझें, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और समझाता हूँ और फिर आप खुद से क्वेश्चंस करेंगे। तो आप क्वेश्चंस मिनटों में लगा सकते हैं इन कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कि यहाँ ये बोला गया है कि ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, देखिए ध्यान से, ठीक। एंड बी सी पैरेलल टू क्यू आर, BC is this one parallel to this, and you have to prove that AC parallel to PR. तो how we are going to prove it, just see। देखें आप, तो पहले मैं अगर इन ट्रायंगल OPQ की बात करता हूँ, OPQ की, तो आप गौर से देखें कि आपको पता लग रहा है कि जो AB साइड है वो आपकी PQ के पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में। तो बाय यूजिंग थेल्स वी कैन राइट OA ओवर AP इज इक्वल्स टू OB ओवर BQ। पहला रीजन बाय BPT मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सिमिलरली इफ यू विल लुक आफ्टर इन ट्रायंगल OQR, तो आपको ये मालूम है कि BC किसके पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू QR। तो आई कैन राइट OB ओवर BQ इक्वल्स टू OC ओवर CR। तो ये आपके पास सेकेंड रिजल्ट है, वापस अगेन बीपीटी से। अब यहाँ पे आपको मैंने बीपीटी को तो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की हुई है, तो वो मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा। बट एक चीज़ कन्फर्म है, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरीके से आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आपस में कंपेयर करा दूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OB अपॉन BQ और ये भी आपका OB अपॉन BQ है, देखें ध्यान से। तो मैं जब इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कराऊंगा तो व्हाट आई विल गेट OA अपॉन AP, देखिए ध्यान से, इज इक्वल्स टू OC अपॉन OCR। देखिए OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो अगर लाइंस पैरेलल थी तो साइड्स का जो रेशियो था वो प्रोपोर्शनल था। अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो साइड पैरेलल है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। देयरफॉर आई कैन से बाय, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी CBPT, व्हाट AC विल बी पैरेलल टू PR। तो ये आपका थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स दोनों को मिला के क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से आपको थेल्स थ्योरम को यूज़ करना है, राइट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, राइट। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लें और फिर खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो आप देख लें पहले। यहाँ मैं क्वेश्चन पूरा लिखे दे रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को लिख लें। लेट एक्स बी एनी पॉइंट, let x be any point on BC in triangle ABC if xm, xn are parallel, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं सारा, parallel to BA and CA, meeting CA BA at MN, M, N, राइट। तो अब इन्होंने बोला MN meets BC produced at T, आपको प्रूव करना है TX स्क्वायर इज इक्वल्स टू TV इंटू TC। देखिए ध्यान से, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आज का, और मैं अभी इसका फिगर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। देखिए ये ट्रायंगल हुआ आपका ABC, और ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे M, दिस वन इज T, दिस वन इज N। अब इन्होंने बोला कि एक साइड आपकी ये पैरेलल, इसको X नाम दे दिया, एंड अनदर वन इज दिस पैरेलल। देखिए अगर हम फिगर की बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एक्स एम एक्स एन, तो एक्स एम किसके पैरेलल है? बी ए के। तो देखिए एक्स एम पैरेलल टू बी ए, राइट, एंड एक्स एन इज पैरेलल टू सी ए, एक्स एन। तो एक्स एन पे आए, एक्स एन is parallel to CA, ठीक है। CA meeting BA produced at MNN, MN meets BC produced at T। तो यहाँ पे आपको सब फिगर समझ में आ रहा होगा। आपको प्रूफ करना है TX स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB इंटू TC। तो अब आप यहाँ पहले एक चीज़ देख लें कि TX स्क्वायर आपका, तो TX वाली साइड चाहिए आपको, TB साइड चाहिए आपको, TC साइड चाहिए, और TX आपको 2 बार ही चाहिए। तो कुल मिला के आपका टारगेट जो अभी तक आपने पढ़ा वो थेल्स में था, और थेल्स जो कॉन्सेप्ट था वो टोटली आपका पैरेलल लाइंस पर बेस था। तो मैं अगर TX की बात करूं और TB की बात करूं तो देखिए बहुत आसान से है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल लिया बच्चों, इन ट्रायंगल TXM, देखिए ध्यान से, TXM देखिए। तो TXM की मैं अगर बात करूं तो मुझे पता है कि जो BN है, जो BN है हमारा, BN दैट इज पैरेलल टू XM। देखिए जो BN साइड है हमारी वो आपकी XM के पैरेलल है, क्योंकि BA पैरेलल टू XM है तो मैं BN को XM के पैरेलल बोल सकता हूँ।
अब अगर मैं इसमें थेल्स लगाता हूँ तो टी बी अपॉन बी एक्स आएगा, लेकिन मैंने आपको कॉरोलरी ऑफ थेल्स बताया हुआ है। तो कॉरोलरी ऑफ थेल्स में अगर इसमें अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ टी एक्स अपॉन टी बी चाहिए मेरे को। तो टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा इसको, टी एक्स अपॉन टी बी, तो मैं यहाँ से लिखूंगा इसको टी एम अपॉन टी एन। तो ये यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, रिजल्ट्स बेस्ड ऑन थेल्स, राइट। अब इसके बाद जब मैंने दूसरा ट्रायंगल पकड़ा तो दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पेन चेंज किया, इसको मैं ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब मुझे मालूम है कि एक बार मैंने टी एक्स एम ले लिया जिसमें साइड्स पैरेलल दे रखी थी। अब आप ये देखें कि दूसरा ट्रायंगल कौन सा है जिसमें साइड्स पैरेलल आपको दिख रही हैं। तो यहाँ जो दूसरा ट्रायंगल है आपका, उसमें साइड्स जो आपकी पैरेलल दिखाई दे रही हैं वो आपकी साइड ए सी जो है आपकी एन एक्स के पैरेलल है। तो मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, मेरे को ज़रूरत क्या है, टी सी की है। तो मैंने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल टी सी एम, इन ट्रायंगल टी सी एम। तो वापस से देखिए, अब आपको इसमें टी सी एम में अगर आप थेल्स लगाते हो तो टी एक्स अपॉन एक्स सी और टी एन अपॉन एन एम होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए टी सी। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा, देखें ध्यान से, मैंने लिखा टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए बहुत ध्यान से देखिए क्या क्या पैरेलल है हमारा पैरेलल है एक्स एन पैरेलल टू सी एम। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसको। तो मैंने लिखा टी सी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एम अपॉन टी एन। देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अगर इन दोनों फिगर में कंपैरिजन करें, कंपेयर कराएं, तो देखिए टी एम अपॉन टी एन और यहाँ पे टी एम अपॉन टी एन दोनों आपस में इक्वल है। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो व्हाट आई विल गेट टी एक्स अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू टी सी अपॉन टी एक्स। तो मैं यहाँ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो व्हाट आई विल गेट टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी इंटू कितना हुआ यहाँ से आपका टी सी। तो ये आपका थेल्स पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो नाउ वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ऑफ थेल्स। हेयर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ और आप लोगों को जो जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं वो सब बता देता हूँ और आप इसको यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, और फिर क्वेश्चन खुद से करेंगे। ऐसी आप सभी से उम्मीद है मेरे को। तो ए, बी और ये सी, यहाँ पे आपका ये एक डी ई, इसके बाद ये थोड़ा सा लाइन प्रॉपर नहीं आई है, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया एफ पॉइंट और यहाँ से हमने डी को सी से फिर से ज्वाइन कराया। देखिए तो यहाँ क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। आपको गिवन है डी ई पैरेलल बी सी के, जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया, ठीक। फिर आपको गिवन है सी डी पैरेलल ई एफ के, ठीक। तो सी डी पैरेलल टू ई एफ आपका ये देखिए डायरेक्शन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ, राइट। तो आप यहाँ से खुद देखें, पैरेलल साइड्स को ढूंढें, क्वेश्चन में खुद से लगाएं और बाद में सॉल्यूशन को देखें कि आपने जो किया वो सही किया। तो मैं यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद से करेंगे। तो हमें जो जो चाहिए वो हमने उस पर नज़र डाल ली। हमको ए डी चाहिए, हमको ए बी चाहिए, हमको ए एफ चाहिए। तो हमारा मेन टारगेट सबसे पहले क्या है, हमारा सबसे पहले मेन टारगेट है पैरेलल लाइंस। तो हमने यहाँ लिखा
इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी की अगर आप बात करें तो आपको मालूम है कि डी ई पैरेलल टू किसके है, बी सी के है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो आई कैन राइट ए बी अपॉन ए डी एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो आर एच एस में आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए डी। तो यहाँ आर एच एस में कितना होगा, बोले आप फटाफट से, इट विल बी ए सी अपॉन ए ई। तो रिजल्ट्स बेस्ड ऑन थिल्स, पहला रिजल्ट ख़त्म। उसके बाद हमने दूसरा ट्रायंगल दिया, दैट विल बी इन ट्रायंगल ए डी सी। और यहाँ पे जब आप रिजल्ट लगाएंगे तो इट विल बी वॉट, ए डी अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। देखिए ध्यान से, तो यहाँ सभी को समझ में आ गया होगा। इन दोनों को मैं कंपेयर कराऊंगा तो व्हाट आई विल गेट, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एफ। और मैं यहाँ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ तो व्हाट आई विल गेट, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए एफ। राइट, तो ये आज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। और मेरी उन सभी बच्चों से खासकर रिक्वेस्ट है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस करने से दूर भागते हैं, आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखें, क्वेश्चंस को करें और अपने डाउट्स के लिए मेरे को इनबॉक्स करें एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ द कन्वर्स ऑफ थिल्स। and we will have a regular videos for triangles chapter so that you can strong this chapter very easily. Thank you so much.